शालिनी अबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो 3.6 थिंक बिफोर यू स्पीक, ये लेसन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को बहुत ही डिटेल में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसके वर्कबुक के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3.6 थिंक बिफोर यू स्पीक में मीनिंग्स दिए हुए हैं। एंडोड यानी प्रोवाइडेड और गिवन, अमेंड्स मेक अप फॉर द रॉन्ग दैट हैज़ बीन डन, यानी जो भी गलती हुई है उसे, जो मैंने लेसन एक्सप्लेन किया है तो मैंने ये बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। टेकन अ बैक, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, काउंसिल्ड, एडवाइज, गाइडेड। एफर्मेटिव, एन एफर्मेटिव आंसर इज द आंसर येस। वेरासिटी इज ट्रूथ। Transmitters of untruth means person who spread untruth। ओके, ये लेसन सिखाया है मैंने, वो देखे बगैर आप लोग प्लीज़ वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स मत सॉल्व करना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। हम लोग इतना सीखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, छापने के लिए नहीं, ठीक है। और जो बच्चे सिंसियर है, जिन्हें सही मायने में पढ़ाई करनी है, उन बच्चों के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। और आप भी अगर है सिंसियर तो प्लीज़ लेसन का एक्सप्लेनेशन देखना, उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने के लिए लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, थिंक एंड आंसर 1। वॉज डिजरेली ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक रीज़न? नो, डिजरेली वॉज नॉट ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक रीज़न। 2, was he only trying to give a message in a light-hearted but effective way? Yes, he was. He was only trying to give a message in a light-hearted but effective way. आंसर ये पूरा लिखना, क्योंकि मैंने सिर्फ उतना ही लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद है 2, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो our ears are like funnels because there is no door with which you can close them। इसमें कोई दरवाजे है क्या कि जिसे हम लोग बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ही है, ये देखो, there is no door with which you can close them। टेक्स्ट बुक में ही होते हैं सारे आंसर्स। इसके लिए मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ कि लेसन्स रीड करो, मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, लेसन रीड करो, तुम लोग को लेसन आसानी से समझ में आएगा। फिर एग्ज़ाम में उन लोग को कैसे भी सवाल पूछने दो, तुम लोग आराम से जवाब लिख पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ पे। देयर इज नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम, ठीक है। उसके बाद है 2, the 2 rows of teeth are like a fence because if you have to speak even one single word, that word must pass through the teeth। यहाँ पे ही है, ये देखो, that word must pass through 2 was to fence, the firstly the fence 2 rows of teeth, okay। उसके बाद है 3, the 2 lips were like a fence because if you have to speak a single word, the word must pass through the lips। तो यहीं पे है, ये देखो, 2 lips, there is a secondly the fence of 2 lips, before a word is can spoken it has to pass, it has a pierce through 2 walls through these 2 fences। हाँ, तो lips का जो आंसर है दिया मैंने, तो आंसर को आप लोग कैसे लिखोगे? तो इस तरह से लिखोगे, ठीक है। 4, harsh words are like scattered bits of paper carried away by the wind because कभी भी बुरी बात, दिल को चुभ जाने वाली बात कैसी होती है? वो पेपर्स के जैसी होती है
जो हवाओं के साथ बह जाती है। बिकॉज वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड अलाउड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक देम बैक। तो लास्ट लाइन ऑफ योर लेसन देखो, है ना। इफ़ यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक देम बैक। इसके लिए बोलने के पहले ही 100 बार सोचना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर जो दिया है ओपन एंडेड क्वेश्चन में, डू यू रिमेंबर समवन स्पीकिंग टू यू एंग्रीली विदाउट थिंकिंग। अभी ऐसी सिचुएशन तो हम लोगों के साथ भी आते हैं ना। कोई हम लोगों से बात कर रहा है बहुत गुस्से में और बिना सोचे समझे, ठीक है, भले हमारी गलती है या नहीं है, उसे पता भी नहीं है कि हमारी गलती है या नहीं है, लेकिन वो बोले जा रहे हैं हम लोग के सामने गुस्से में, ठीक है, बिना सोचे समझे। व्हाट डिड यू डू ऑन दैट ओकेजन। इस समय में तुम क्या करोगे। डिड यू ऑल्सो स्पीक एंग्रीली। क्या तुम भी उसके साथ गुस्से में बात करोगे। तो जनरली जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, गुस्से में बात करने वाला जो इंसान होता है ना, तो मेरे ख्याल से वो इंसान एक बीमार होता है, ठीक है। जो गुस्सा करता है वो इंसान बीमार होता है। कैसे। तो वो अंदर से कुछ डिस्टर्ब होता है या फिर कुछ बातें हैं जो उसके मर्जी के खिलाफ होती है, तभी वो इंसान गुस्सा करता है। एंगर के वो द्वारा निकालता है उसकी भड़ास बाहर। इट मीन्स द पर्सन हु इज गेटिंग एंग्री इज रेस्टलेस, ही इज इल, या फिर हम लोग बोलेंगे वो कुछ बेचैन है, या उसके मर्जी के खिलाफ कोई बातें हो रही है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो मैं तो गुस्सा नहीं करने वाली हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है। तो आई विल ट्राई टू वैलिडेट हिम इन एन एम्पथेटिक एंड काइंड वे सो दैट ही नोज दैट आई एम टेकिंग हिज साइड। अभी अरे तू मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, मैंने तो ऐसे तुझे बोला ही नहीं था। फिर वो सामने, अरे नहीं तूने बोला, मुझे पता है तूने मेरे बारे में ऐसे बोला। अरे नहीं यार, फिर क्या हो गया, बात को बात बढ़ती गई, फिर आवाज़ें बढ़ती गई, फिर गाली गलौच होगी, फिर फाइटिंग भी हो सकती है ना। तो इसके लिए क्या होता है ना, कभी भी कोई सामने वाले इंसान बहुत गुस्सा करता रहेगा ना, भाई बोल ले, तू जितना बोलना है बोले। मेरा तो भाई यही प्रिंसिपल है, बोल ले, जो बोलना है बोल ले। फिर क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो इंसान जब शांत हो जाता है ना, तभी बात करेंगे तो वो सुनने की कंडीशन में रहता है। अभी बोलेंगे तो फिर वो बात में बात बढ़ती जाती है। इसके लिए सामने वाला जितना भी गुस्सा करने दो, अगर रिप्लाई ही नहीं करेंगे सामने से, तो फिर वो बोल 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 के कितना बोलेगा ना, थक जाएगा, चुप हो जाएगा। फिर बोल बोल के अगर हम जवाब ही नहीं देंगे, उसको कोई रिएक्शन ही नहीं मिलेगा। बात कब बढ़ती है, जब एक्शन रिएक्शन होता है। वो एक्शन किए जा रहा है और सामने से रिएक्शन ही नहीं मिल रहा है, तो कितना देर तक एक्शन करेगा, है ना। चुप बैठ जाने का, हाँ भाई बोल ले, तू तेरा टाइम है अभी, तो बोल ले, मैं बाद में तेरे से शांति में बात करूँगा, सबसे बेस्ट वे, है ना। तो क्या करना, सबसे पहले तो फिर उसे ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये भी चुप बैठा है, तो ठीक है, ये मैंने मान रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, इसका मतलब, ठीक है। तो जरा उसको हो जाने दो खुश, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, है ना। आई विल आस्क प्लेंटी ऑफ फॉलो अप क्वेश्चन टू गेट अ फुल पिक्चर ऑफ वॉट गोइंग ऑन। फिर ऐसे कुछ सवाल पूछूंगा कि पता तो चले एटलीस्ट कि क्या चल रहा है करके। ओके, इफ एंग्री पर्सन इज नॉट लिसनिंग मी आई माइट टेक्स्ट। अभी क्या होता है, बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंसान गुस्से में होता है वो सुनता ही नहीं है ना। अभी समझो कुछ देर के बाद तुमने सोचा कि मैं कुछ देर के बाद इससे मैं बात कर लूँगा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है बात, तो क्या करें भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे अभी, ठीक है। इफ एंग्री पर्सन इज नॉट लिसनिंग मी आई माइट टेक्स्ट, could you tell me what I did or said that's made you feel this way।
क्या तुम मुझे बता सकते हो भाई, ऐसे मैंने क्या बोल दिया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो? आई जस्ट वॉन्ट टू नो मोर सो वी कैन रिजॉल्व दिस। अगर मुझे पता चलेगा कि क्या बात है तो हम इसे बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं ना भाई। ऐसे ऐसे था, वो ऐसे था, कुछ गलत फहमी भी हो सकती है, या फिर अनट्रुथ बोलने वाले लोग जो भी होते हैं ना, बहुत होते हैं, है ना। अच्छे जो दो दोस्त होते हैं तो उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, अनट्रुथ बातें फैला देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में भी झगड़े होते हैं कभी कभी। ठीक है, इसके लिए कभी भी किसी भी बात के तय तक जाने तक कभी भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ठीक है भाई, मेरा ओपिनियन है। आपका अगर कोई और है अच्छा ओपिनियन इससे भी, तो आप ज़रूर लिखना। ठीक है, अभी मैंने इतना ही लिखा क्योंकि तुम लोगों को छोटे छोटे आंसर्स चाहिए ना, फिर तुम लोग के मैसेज आते हैं कितना बड़ा आंसर देते हो मैम करके, तो इसके लिए छोटा ही लिख के दिया है तुम लोग को। ठीक है, ओके। उसके बाद है लैंग्वेज स्टडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, मेक 2 sentences of your own with each of the words given below। अभी यहाँ पर तुम लोग को वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उसके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग द सेम वर्ड एज अ नाउन। वही वर्ड हम लोग को एज अ नाउन भी यूज करना है इन वन एंड एक इसमें सेंटेंस में, एंड अ वर्ब इन अनदर, और एक सेंटेंस बनाना है जिसमें वर्ब में वही शब्द हमें यूज करना है। और यही तुम लोगों को देखो यहाँ पर भी टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है, ये देखो है ना, ये भी है ना टेक्स्ट बुक में ही है। चेंज, शो, थ्रो, रिटर्न, बेनिफिट, नाउन एंड वर्ब हम लोगों को करने के लिए कहा है, उन लोगों ने सेंटेंस बनाने के लिए कहा है। तो अभी देखो भाई 2 in 1 कर रहे हैं हम लोग। तुम लोगों का जो एक्सरसाइज है इंग्लिश वर्कशॉप जो है वो भी हो रहा है अपना साथ में ही, और वर्कबुक भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नाउ चेंज एज अ नाउन। अभी चेंज शब्द का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे? यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, सेड महात्मा गांधी। यू मस्ट बी द चेंज, तुम्हें चेंजेस लाने चाहिए अगर तुम इस दुनिया को चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें चेंज होना चाहिए। ठीक है, और एज अ वर्ब में हम लोग चेंज शब्द का कैसे उपयोग करेंगे? प्लीज़ चेंज दिस लाइट बल्ब। ये जो लाइट बल्ब है उसे तुम बदल दो, तो अभी उसे हम लोगों ने वर्ब में यूज़ किया। ठीक है, इसी तरह से शो एज अ नाउन, द शो वी सॉ वॉज एक्सलेंट। अभी जो भी शो हम लोगों ने देखा वो बहुत ही एक्सीलेंट था, बहुत ही अच्छा था। ओके, एंड एज अ वर्ब, रमा शो मी द वे टू योर्स हाउस। तुम्हारे घर का रास्ता मुझे बताओ। ठीक है, यूवर्स नहीं आता है भैया, यूअर हाउस आता है। ओके, तो रमा शो मी द वे टू यूअर हाउस। तुम्हारे घर कैसे जाना चाहिए वो रास्ता मुझे बताओ। ओके, देखो भाई यहाँ का जो शो था, शो वाला शो था, ये कुछ ड्रामा ऐसे कुछ देखने के लिए गए थे, सर्कस का शो ऐसा, और यहाँ पर शो यानी दिखाना। थ्रो एज अ नाउन, दैट वॉज एन एक्सलेंट थ्रो ऑन द पार्ट ऑफ द फील्डर। फील्डर है हो भाई, फील्डिंग करते हैं ना वो, तो फील्डर ने बहुत ही एक्सलेंट थ्रो किया। ठीक है, एज अ वर्ब, थ्रो द बॉल टू द बॉलर, रामू सेड द कैप्टन। थ्रो द बॉल टू द बॉलर, रामू सेड द कैप्टन। ये जो बॉल है वो बॉलर के पास फेंको। किसने बोला? रामू से किसने बोला? कैप्टन ने बोला। रिटर्न एज अ नाउन, द रिटर्न्स ऑन दिस इन्वेस्टमेंट आर एक्सलेंट। रिटर्न्स जो मिले वो अच्छे मिले हम लोगों को।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो किया था उसका जो रिटर्न हमें आया उससे हमारा फ़ायदा हो गया। ऐसे एज अ वर्ब द लॉयर रिटर्न्ड होम डिसअपॉइंटेड, वो घर में आया, लॉयर जो था वो घर में आया डिसअपॉइंटमेंट यानी उदास होकर, हताश होकर घर में आया। रिटर्न यानी आया। बेनिफिट एज अ नाउन प्लीज टेक द बेनिफिट ऑफ आवर योगा क्लासेस, हमारे योगा क्लास के बेनिफिट आप लो, फ़ायदा उठाओ। एज अ वर्ब यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट, इस इलाज से तुम्हारा फ़ायदा होगा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट 2 टेक्स्ट पेज 77 जो सोक्रेट्स का हम लोगों ने सीखा था वो क्वेश्चन थिंक एंड आंसर। हु वॉज सोक्रेट्स, सोक्रेट्स कौन था? तो देखो यहाँ पर ही है, सोक्रेट वॉज वन ऑफ द वाइसेस्ट मैन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। टेक्स्ट बुक में ही है सारे आंसर्स, तो इसके लिए लेसन्स रीड किया करो। 2 व्हाट क्वेश्चन डिड ही डिसिपल्स आस्क हिम, डिड हीज डिसिपल्स आस्क हिम, उसके जो डिसिपल्स थे वो उसे कौन सा सवाल पूछते थे? सोक्रेट्स डिसिपल्स आस्क्ड हिम हाउ दे वुड नो व्हेन इट वाज राइट टू स्पीक। 3 व्हाट वेर द 3 क्वेश्चंस दैट सोक्रेट्स सेड वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स बिफोर वी स्पीक, ऐसे कौन से 3 सवाल है जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए कोई भी बात बोलने के पहले? द 3 क्वेश्चंस आर 1 इज इट ट्रू, 2 इज इट प्लीजेंट, 3 इज इट यूजफुल। तो ये जो 3 सवाल है यहाँ पर ही दिए हैं, यही आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हैव यू एवर पास ऑन एन एम्प्टी रिमार्क और वेन स्टेटमेंट दैट माइट हर्ट समवन एल्स, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड डूइंग इट अगेन? क्या तुम लोगों ने भी कभी बिना मतलब के किसी को भी रिमार्क्स दिया और उसे हर्ट किया है, और आगे ऐसी गलती तुम लोगों के साथ न हो इसके लिए तुम लोग क्या करोगे? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यस आई हैव, मैंने ऐसी गलती की है। आई लाफ्ड एंड सेड दैट माई यंगर ब्रदर वॉज यूजलेस व्हेन माई ब्रदर कुड नॉट मेक इट एज अ पार्ट ऑफ द फुटबॉल टीम। तो फुटबॉल टीम का वो पार्ट नहीं हुआ, इसके लिए मैंने उसे यूजलेस कहा था। He was very upset and hurt at my thoughtless and empty remark. बिना सोचे समझे मैंने उसको रिमार्क दे दिया, इसकी वजह से वो बहुत हर्ट हो गया। To avoid doing it again, I will speak only after thinking. इसके लिए अभी ये गलती मुझसे फिर से न हो, इसके लिए मैं कभी भी कुछ भी बोलने के पहले सोचता हूँ and not reply immediately to anything. किसी भी बात का तुरंत बिना सोचे समझे जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है ना भाई, ये एक एग्जाम्पल है, आप लोग अपनी मर्जी से भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही तुमने लिखना चाहिए आंसर। ठीक है, अभी आइडिया तो आ गया ना तुम लोगों की कैसे आंसर लिखना है करके। ओके, उसके बाद है लैंग्वेज स्टडी में क्वेश्चन अंडरलाइन द एडवर्बियल इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो एडवर्बियल जो भी है सेंटेंस में का, उसे हमें अंडरलाइन करना है। 1 वी वॉकड अराउंड दी गार्डन, कहाँ पर हम लोग वॉक कर रहे थे, कहाँ पर कर रहे थे? अराउंड दी गार्डन। 2 द गर्ल प्रैक्टिस्ड बिफोर दी रेस। 3 द स्मॉल बॉय थ्रू द बैट ओवर दी वॉल। 4 The victim was standing at this spot. देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ओके, इसके लिए मैं रीड करके बता रही हूँ आपको। 5
He read the news quite often. 6. The girl promised to meet her mother in the evening. 7. The witness answered in a low voice. 8. The fox watched the crow from the corner of its eyes. 9. The child went without telling anyone. 10. The girl met her sister near the house. ओके, फिर आगे नेक्स्ट इन्होंने हमें दिया हुआ है राइटिंग स्किल्स में, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तुम लोग के एग्जाम के लिए. क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द यंग मैन and his spiritual teacher, making the young man the narrator. अभी इन लोगों ने ना हम लोगों को ये जो कहानी उन्होंने हमें सुनाई थी, तो हमें ऐसे दिखाना है कि ये जो यंग मैन है वो खुद अपनी कहानी हमें बता रहा है. तो इस तरह से हमें ये कहानी लिखनी है. तो उन लोगों ने हमें स्टार्ट करके दिया है कि यू मे बिगिन. आई वेंट क्विकली टू माई स्पिरिचुअल टीचर फॉर एडवाइस because I had spoken very harshly to my friend and hurt him. ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है भाई, इसके लिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, ठीक है. लेसन का एक्सप्लेनेशन देखा है आपने तो आपको पता है. I wanted to make amends. My spiritual teacher told me to write down on a sheet of paper all the harsh things I had said. After I did it, he told me to tear the paper into small bits and throw the bits out of the window. I obeyed, and the wind carried the bits far and wide. Then my teacher told me to go out and collect as many bits of paper as I could. I was shocked, but did what I asked. However, I would not find a single bit of the paper that I had torn earlier. My teacher then said that this was what happened with the spoken word. Once the words were spoken aloud, it was very difficult to take them back. Therefore, one had to think before speaking. A good lesson for me for the future. Okay? तो इस तरह से वही कहानी वो लड़का खुद बता रहा है, ऐसे हमें लिखना है, ठीक है. तो इसके लिए तुम्हें कॉमन सेंस ही यूज़ करना चाहिए. और कहानी क्या है वो तुम्हें लेसन का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद पता चल जाएगी, और इससे भी बेहतर चाहे तो तुम लोग लिख सकते हैं कहानी. ओके, यहाँ पर जो ओरल टेस्ट है ना, एक्चुअली इसके आंसर्स तुम लोग को खुद ही देने चाहिए, लेकिन आंसर हम कब देंगे जब हमें सवाल समझ में आएगा तभी, है ना. अभी ओरल में जो टीचर तुम लोग को सवाल पूछती है तो सवाल समझ के आंसर देना चाहिए. सो 1, डू यू थिंक व्हाट डिजरेल सेड दैट मैन वाज मीन टू टॉक लेस एंड लिसन मोर इज राइट. इंसान को बातें कम करनी चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए, यही कहा था ना उन्होंने. तो हाँ, ये येस है इसका आंसर. 2, डू यू ऑफन स्पीक विदाउट थिंकिंग. क्या आप लोग हमेशा बिना सोचे समझे ही बातें कर देते हो क्या. तो मैं तो नहीं करती, इसके लिए मैंने तो नो लिखा है. आप क्या करते हो, तो आप लिखो अपना जवाब. 3, हाउ विल यू फील इफ़ योर पेरेंट्स शाउट एट यू फॉर समथिंग यू हैव नॉट डन. कैसे लगेगा तुम लोगों को अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम्हारे पेरेंट्स जो थे उन्होंने तुम पे चिल्लाया, तुम्हें कैसे लगेगा. तो आई फील बैड. 4, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन समवन स्पीक्स एंग्रीली टू यू. अगर कोई गुस्से से बात करे तो मैं तो उससे कामली ही बात करूँगी, ठीक है, शांति से बात करूँगी. ऐसे नहीं कि उसने आवाज़ चढ़ाया तो मैं उससे डबल आवाज़, फिर वो मेरे से डबल, फिर मैं उससे डबल. क्यों जान जलानी है भाई फालतू में. शांति से काम होता है ना अपना, तो शांत बैठो, है क्या नहीं. कितना चिल्लाएगा सामने वाला, चिल्ला 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 के, कितना डांस करना है करने दो उसको, शांति से बैठ जाने का. भाई तू बोल ले, देखो जितना बोलना है उतना, ठीक है. यही फॉर्मूला तुम लोग भी यूज़ करना, ठीक है. 5, डू यू से सॉरी इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग.
बिल्कुल भाई, यस, हम बिल्कुल सॉरी कहते हैं अगर हमसे कोई गलती हुई है तो। 6. व्हाट कैन यू डू टू कंट्रोल एंगर? अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए तुम क्या करते हो? तो मैं तो मेडिटेशन करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी गुस्सा करना किसी के ऊपर भी, ठीक है। काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल भी किया है मेरे गुस्से को, ठीक है। फिर इसके आगे है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। तो ये तुम लोगों के स्कूल टीचर देती है तुम लोगों को ओरल वर्क में भी। स्कूल में तुम लोगों को प्रोजेक्ट्स वगैरह देंगे, ठीक है। आपस में डिस्कस करो, जो भी है वो एंगर के ऊपर कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो सब, ठीक है। ओके, अगर कोई है प्रॉब्लम, कहीं अटक गई है तुम लोग की गाड़ी, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प कर दूंगी, ठीक है। तो चलो दिन मिलते हैं अगली वीडियो में। एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए, और फ्री है मेरा चैनल, तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलो दिन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।